साथ मिलकर सरकार चलाने वाले दल जेजेपी का जब से गठबंधन टूटा है उसके बाद से अब हरियाणा के नए मुखिया नायब सिंह सैनी ने पूर्व डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत तक दे डाली है। चौटाला अपने गिरेबान में झांक के देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। वर्तमान में प्रदेश सरकार के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां तक कहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट या एप्लीकेशन आती है तो वह गंभीरता से जांच करवाएंगे। चौटाला अपने गिरेबान में झांक के देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सरकार का जांच करवाएगी। इनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो जांच का, अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। सपा विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशियों का हर जगह विरोध किया जा रहा है कि जनता जो अपना फैसला जो है पहले सुना दे। कहीं कोई विरोध नहीं है। आज इतना जबरदस्त किसान के हित के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आज मैंने जिसका जिक्र किया है 6,000 रुपए एक साल के अंदर किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। कांग्रेस के समय का किसानों का जो मुआवजा था, इनके समय के अंदर 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, किसान के साथ बद्दा मजाक करने का काम कांग्रेस की पार्टी ने किया है। और 267 करोड़ रुपया जो किसानों का मुआवजा रुक गया था, कांग्रेस की सरकार के अंदर देना था, नहीं दे पाए थे, वो मुआवजा भी मनोहर लाल जी ने देने का काम किया। 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने अगर किसान की हरियाणा प्रदेश के फसल का खराबा हुआ तो इन्होंने 1100 करोड़ रुपए दिया। और हमने इस 9.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर अगर हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल का खराबा हुआ तो 12,500 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम किया। एक और बात आ रही है कि ओलावृष्टि से जो फसल खराब हुई है उसके मुआवजे की मांग को लेकर लामबंद हुए थे जब आप आ रहे थे और उन्होंने रास्ता रोकने की भी कोशिश की थी। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये आपके पास जानकारी कहाँ से आई है मुझे नहीं मालूम। मैं स्वयं उन गाँव का दौरा करने के लिए गया था और उन गाँव के अंदर मैं गया, किसानों से मिला, फसल देखी मैंने जहां ओलावृष्टि हुई थी और मैंने तुरंत अधिकारियों को जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको खोलने के आदेश दिए। हमने तुरंत सभी पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो उसको आदेश किए कि वो स्वयं खेतों के अंदर जा करके एक एकड़ को चेक करके कि कहां पर किसका नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करें, उसका सर्वे करें और सर्वे करके तुरंत रिपोर्ट दें। ये चिंता न रहे, ना पहले चिंता रही ना आगे कोई चिंता। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। कहीं कोई विरोध नहीं है। आज इतना जबरदस्त किसान के हित के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आज मैंने जिसका जिक्र किया है 6,000 रुपए एक साल के अंदर किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। कांग्रेस के समय का किसानों का जो मुआवजा था,
इनके समय के अंदर 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, किसान के साथ बद्दा मजाक करने का काम कांग्रेस की पार्टी ने किया है। और 267 करोड़ रुपया जो किसानों का मुआवजा रुक गया था, कांग्रेस की सरकार के अंदर देना था, नहीं दे पाए थे, वो मुआवजा भी मनोहर लाल जी ने देने का काम किया। 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने, अगर किसान की हरियाणा प्रदेश के फसल का खराबा हुआ तो इन्होंने 1100 करोड़ रुपए दिया। और हमने इस 9.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर अगर हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल का खराबा हुआ तो 12,500 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने के लिए। ये आपके पास जानकारी कहाँ से आई है मुझे नहीं मालूम। मैं स्वयं उन गांव का दौरा करने के लिए गया था और उन गांव के अंदर मैं गया, किसानों से मिला, फसल देखी मैंने जहां ओलावृष्टि हुई थी, और मैंने तुरंत अधिकारियों को जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको खोलने के आदेश दिए। हमने तुरंत सभी पटवारी, तहसीलदार, कानून को उसको आदेश किए कि वो स्वयं खेतों के अंदर जा करके एक एकड़ को चेक करके कि कहां पर किसका नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करें, उसका सर्वे करें और सर्वे करके तुरंत रिपोर्ट दें। ये चिंता न रहे, न पहले चिंता रही।